भगवान देवाधिदेव महादेव परीक्षा लेने के लिए चले। पहुंचे, साधु का वेश, बुजुर्ग बूढ़ा का रूप। संत तुकाराम जी को पास के गांव में कीर्तन करने जाना था। ना कोई मृदंग बजाने वाला है, ना कोई मंजीरा बजाने वाला है। अकेले संत तुकाराम जी सबको निमंत्रण दिया, मृदंग वाले तुम भी आना, मंजीरा वाले तुम भी आना। और संत तुकाराम जी जैसे ही बैठे, ना मृदंग वाला आया ना मंजीरा वाला आया, क्योंकि शिव को परीक्षा लेना था। तब तुकाराम जी ने हाथ जोड़कर विट्ठल पांडुरंगा से कहा, ना तो वो मंजीरा वाला आता है, ना वो मृदंग वाला आता है। कीर्तन होना है, तेरा कीर्तन तुकाराम कभी नहीं गाया है, तेरे कीर्तन को तूने ही गाया है। तो आज मृदंग भी तू ही बजाएगा, मंजीरा भी तू ही बजाएगा, और कीर्तन भी तू ही गाएगा। तुझे ही गाना। महाराज जब ये मन की, वो कहते हैं ना, मन की तिजोरी में जब राम नाम श्याम नाम कीर्तन के मंत्र रूपी हीरे देहाची तिजोरी भक्ति चाँच ठेवा, उघड़दार देवा आता उघड़दार देवा। जब हृदय की तिजोरी में भगवान के मंत्र विराजमान होते हैं तो सुख मिलता है। देहाची तिजोरी भक्ति चाँच ठेवा, उघड़दार देवा आता उघड़दार देवा, उघड़दार देवा आता उघड़दार देवा। भगवान मृदंग बजा रहे हैं, नंदी मंजीरा बजा रहा है, स्वयं हरि विट्ठल पांडुरंगा। रंग रंग पांडुरंग रंग रंग, स्वयं हरि विट्ठल पांडुरंगा कमर पर हाथ रखकर नृत्य कर रहे हैं स्वयं। शिव जी जान गए, हो गई परीक्षा, हो गई परीक्षा, वापिस आ गए। हरि विट्ठल साथ में उनके। हरि विट्ठल पांडुरंगा ने पूछा भोलेनाथ जी से, लिया है परीक्षा? शंकर जी बोले, परीक्षा की जरूरत ही नहीं है, पर तुकाराम जी को एक वर तो तुम्हें देना पड़ेगा। हरि विट्ठल कह रहे हैं भोलेनाथ जी से, संत तुकाराम जी को एक वर तो शिव जी तुम्हें देना ही पड़ेगा। जब परीक्षा में कोई पास होता है तो उसको कोई गिफ्ट मिलता है। तुकाराम जी परीक्षा पास किए हैं तो तुम उसको गिफ्ट दो। क्या गिफ्ट दो? तो भगवान शंकर से हरि विट्ठल जी कहते हैं, शिव जी संत तुकाराम जी को वर दो कि संत तुकाराम जी जिन अभंग को गाए, संत तुकाराम जी जो पद गाएं, जो कीर्तन गाएं, वो बेलपत्र की तरह एकदम हल्के कोमल श्री नारायण हरि पांडुरंगा विट्ठल के मस्तक पर सजते चले जाए, सजते चले। वर दिया, हे तुकाराम, जब तुम कीर्तन गाओगे, अभंग गाओगे, तुम्हारे वो कीर्तन बेलपत्र की तरह हल्के होंगे, हल्के। इसीलिए शायद जब तुकाराम जी से कई लोगों ने ईर्ष्या रखी, पंढरपुर में ईर्ष्या रखने के बाद संत तुकाराम जी से कहा, तुम कहते हो तुम्हारे अभंग भगवान नारायण ने लिखे, विठ्ठवा ने लिखे, पांडुरंगा ने लिखे, तुम कहते हो कि तुम्हारे अभंग, तुम्हारे ये कीर्तन जब भगवान ने लिखे हैं तो उठाओ इन अभंग को डाल दो नदी में, पानी में डाल दीजिए। संत तुकाराम जी की परीक्षा ले रहे थे, ले गए,
क्योंकि संत तुकाराम जी को मालूम था कि भगवान शंकर ने कहा ही ये तो बेलपत्री की तरह हल्के हैं, तो संत तुकाराम जी ने पानी में डाल दिए। चले गए, एक कक्ष में जाकर तुकाराम जी बैठ गए, बैठकर हरि विठ्ठल 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 जपने लगे। सारे नगर वालों को लगा कि सारे के सारे अभंग पानी में गल गए होंगे, सारे के सारे कीर्तन पानी में गल गए होंगे, और मालूम पड़ा 8 दिन निकल गए और 8 दिन बाद वही कीर्तन वही अभंग पानी में से सूखे तैरते हुए बाहर आते हैं और संत तुकाराम जी के पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो बेलपत्र की तरह सूखे थे। याद रखना, शिव, आपको कल भी कथा में कहा था, परसों भी कथा में कहा था, भगवान शंकर सबसे पहले यदि आपको देते हैं तो सहनशीलता देते हैं। एक होता है वहम और एक होता है अहम, 2 शब्द हैं। और शिव कथा कहती है दोनों में मत रहो, ना वहम में रहो ना अहम में रहो। काहे को फालतू के वहम में पड़े हुए कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा यूं हो जाएगा। कई लोगों को वहम रहता है, दिन भर वहम में पड़े रहते हैं। लड़के को मैंने माँ पुणे पढ़ने भेजा है, कहीं कुछ हो गया तो वहम में पड़ गई। बेटी को पढ़ने के लिए मैं हैदराबाद भेज रही, कुछ हो गया तो वहम में पड़ गई। किसी ने हाथ देख कर कह दिया 4 एक्सीडेंट होंगे। अब तो घर में भी चल रही है तो संभल के चल रही है, और बाथरूम में फिसल गई, पहला ही हो गया। ले वहम में क्यों फंसना, सीधे सीधे चलो। हम तो बाबा के भरोसे चल ना, हम में ना। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मैं सुनीता महेंद्र जायसवाल, जामनेर जलगांव की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं और आ सकते हैं। सुनीता महेंद्र जायसवाल, जामनेर जलगांव से हैं। गुरुदेव, शिव महापुराण, पार्थिव शिवलिंग, प्रदोष व्रत और बाबा के रुद्राक्ष का वर्णन करना चाहती हूँ। मेरे पति की तबीयत 22 जनवरी को अचानक से खराब हो गई, पेट में दर्द हुआ। जलगांव के अस्पताल में उनको लेकर गए। उनको जलगांव के अस्पताल में लेकर गए और जलगांव के अस्पताल में जब दिखाया तो उनका किडनी काम करना बंद कर दिया था। किडनी ने काम करना बंद करा और उनका डायलिसिस चालू हो गया। उनको हॉस्पिटल में भर्ती करा, डायलिसिस चालू हो गया। डॉक्टर ने कहा कि इनकी किडनी ने काम करना बंद कर दिया है, इनका डायलिसिस चलेगा या फिर किडनी बदलना पड़ेगा। बड़ी घबरा गई। आपकी कथा टीवी पर सुनती थी, मन में आपने एक बेलपत्री, एक दुर्वा और एक चावल के दाने का प्रयोग बताया था। 15 दिन तक जब डायलिसिस चलता रहा तो मैंने वही दुर्वा, बेलपत्री और चावल के दाने का प्रयोग करा। मैंने सोचा मैं भी तो कर देखूं, और जो प्रयोग करना प्रारंभ करा, किडनी ने थोड़ा थोड़ा काम करना चालू करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई, आज मेरे पति का एक भी डायलिसिस नहीं होता और बाबा की कृपा से वो पूर्ण तरह से ठीक हो गए। अगला पत्र है, मैं निकिता प्रशांत भारवे, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं जूना सतारा बेणी माता नगर भुसावल की रहने वाली हूँ। एक लोटे